हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जोनल बेस्ड ऑफिसर का मॉक पेपर 9 पढ़ रहे हैं, जो है बैंकिंग अवेयरनेस का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे अपन ने सिर्फ स्टैटिक के क्वेश्चंस कवर किए हैं जो मैं बनाने वाला था, लेकिन यहाँ पे मिक्स नहीं हो पाए, तो यहाँ पे हमने स्टैटिक का ही बनाना है। मॉक पेपर 10 बनाने वाला था, लेकिन अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने स्टैटिक के पूरे कवर किए हैं क्वेश्चंस, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो अपन ने यहाँ पे बनाए। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू और भी वीडियोस आपको मिल जाए। प्लस आज 14 मार्च है, तो होली है आज, तो सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली जो एंजॉय करना चाहते हैं वो एंजॉय बिल्कुल कर सकते हैं, और जिनका कल का पेपर है वो थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि कल का पेपर अच्छा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पेड टू इन्वेस्टर आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन अ फाइनेंशियल ईयर। निम्नलिखित में से क्या किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी से लाभ के निवेशों को भुगतान किया जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इक्विटी, डिवेंचर, डिविडेंड, स्टेक, नन ऑफ द। यहाँ पे डिविडेंड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, which among the following is our area of operation regarding which complaints can be received by banking ombudsman। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बैंकिंग लोकपाल द्वारा शिकायतें प्राप्त करने के लिए संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड बाय बैंक, सेकंड है सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय बैंक, देन थर्ड है मोबाइल बैंकिंग ऑपरेशन, फोर्थ है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है ऑल ए बी सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा लास्ट, ऑल ए बी एंड सी। सेल ऑफ म्यूचुअल फंड बाय बैंक होता है, सेल ऑफ इंश्योरेंस एंड मोबाइल बैंकिंग ऑपरेशन, सभी के लिए बैंक ऑम्बुड्समैन कंप्लेंट रिसीव करता है। नेक्स्ट थर्ड, हु इज द appellate authority to which an appeal can file against any award of the banking ombudsman। बैंकिंग लोकपाल के किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण कौन है? तो देखो ऑप्शन है, द फाइनेंस मिनिस्टर, सेकंड द आरबीआई गवर्नर, थर्ड द वन ऑफ द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, सेकंड द प्राइम मिनिस्टर, एंड फोर्थ नन ऑफ द। तो यहाँ पे आंसर है थर्ड, वन ऑफ द डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के किसी एक डिप्टी गवर्नर। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट कंपनसेशन दैट कैन बी अवार्ड बाय बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी जाने वाली अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि क्या है? देखो ऑप्शन है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, नन ऑफ द। आंसर है सेकंड, 20 लाख। नेक्स्ट फिफ्थ, what is the maximum award that can be imposed by NBFC ombudsman in India as decided by the RBI। भारत में NBFC लोकपाल द्वारा अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जा सकती है, जैसा कि RBI द्वारा तय किया गया? देखो ऑप्शन है, 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज, 5 लाख, 1 लाख एंड 3 लाख। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट सिक्स, द पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब पीपीएफ अकाउंट ड्यूरेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर पीरियड ऑफ एट वंस आफ्टर द इनिशियल मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। देखो, सार्वजनिक भविष्य निधि खाते की अवधि प्रारंभिक 15 वर्षों की परिपक्वता अवधि के बाद एक बार में कितने वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो देखो ऑप्शन है, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 1 ईयर्स, 3 ईयर्स, एंड इट कांट बी एक्सटेंडेड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, 5 ईयर्स। नेक्स्ट सेवंथ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ टर्म डिपॉजिट इन इंडिया। भारत में सावधि मीन्स टर्म डिपॉजिट की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, एंड देर इज नो सच मैक्सिमम पीरियड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ, 10 ईयर्स। नेक्स्ट 8, what is the minimum limit of withdrawal that should be allowed by bank in basic saving bank deposit account। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में बैंकों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम निकासी सीमा क्या होनी चाहिए? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, 3 मंथ्स इन द मंथ, सेकंड है 4 टाइम्स अ मंथ, थर्ड है 6 टाइम्स अ मंथ, 10 टाइम्स अ मंथ, एंड देर इज नो सच मिनिमम क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आंसर है फोर्थ, 4 टाइम्स अ मंथ, महीने में 4 बार। नेक्स्ट नाइन्थ, what is the maximum balance that can be allowed at any time in the case of basic saving account bank deposit account। देखो, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में अधिकतम कितनी राशि भी समय रखी जा सकती है? तो देखो ऑप्शन है,
1 लाख, 25,000, 10,000, 50,000, नॉन ऑफ द तो आंसर है यहाँ पे 1 लाख। नेक्स्ट 10th, स्विफ्ट कोड इज यूज्ड फॉर मनी ट्रांसफर एट एन इंटरनेशनल लेवल। इट इज ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। स्विफ्ट कोड का क्या उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी ट्रांसफर के लिए किया जाता है, यह कितने अंकों का होता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 11, 7, 8, आइदर ए और सी एंड नन ऑफ। तो आइदर यहाँ पे आएगा 4, आइदर ए और सी। एक तो 11 डिजिट का होता है या फिर 8 डिजिट। नेक्स्ट 11, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ क्लियरिंग ऑफ बैच इन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर तंत्र में बेंचों के समाशोधन का समय क्या है? तो देखो ऑप्शन है 7 AM to 7 PM, 8 AM to 7 PM, 10 AM to 6 PM, 11 AM to 9 PM। नॉन ऑफ। आंसर है करेक्ट यहाँ पे सेकंड, 8 AM to 7 PM। नेक्स्ट 12, what is the maximum amount that can be transferred through NEFT mechanism in case of Indo-Nepal remittance scheme। देखो इंडो नेपाल प्रेषण योजना के तहत NEFT तंत्र के माध्यम से स्थानांतरित की जाने वाली अधिकतम राशि क्या है? देखो ऑप्शन है 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, नॉन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड 50 लाख, सॉरी 50,000। नेक्स्ट 13, what is the daily cutoff time for the customer transaction of our RTGS मनी ट्रांसफर। RTGS मनी ट्रांसफर के लिए ग्राहक लेन देन की दैनिक कट ऑफ सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है टिल 4:30 PM, टिल 5 PM, टिल 5:30 PM, टिल 6 PM, नॉन ऑफ द। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड, टिल 5:30 PM। नेक्स्ट 14, the additional fee levied on RTGS transaction conducted in the third window of 1 PM 6 PM above processing charges। प्रसंस्करण शुल्क के अलावा दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे के बीच RTGS लेन देन पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त शुल्क क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 4, 5, 10, 25। देयर इज नो एडिशनल फीस। तो यहाँ पे आंसर है देयर इज नो सच एडिशनल फीस। Next 15, in the IFSC code, which among the following denote the name of the concerned bank। IFSC कोड में निम्नलिखित में से कौन से संबंधित बैंक के नाम को दर्शाता है? तो देखो यहाँ पे फर्स्ट 5 कैरेक्टर, फर्स्ट 4 कैरेक्टर, फर्स्ट 3 कैरेक्टर, फर्स्ट 6 कैरेक्टर, लास्ट 7 कैरेक्टर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फर्स्ट 4 कैरेक्टर, पहले 4 अक्षर। नेक्स्ट 16, what is the maximum limit of daily transaction in case of interbank mobile payment service if transaction are done in encrypted format। यदि लेन देन इंक्रिप्टेड प्रारूप में किया जाता है तो इंटरनेट बैंक भुगतान सेवा के मामले में दैनिक लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 25,000, 5,000, 10,000, 50,000 एंड देयर इज नो लिमिट। तो आंसर है यहाँ पे फोर्थ 50,000। Next 17, the unified payment interface means UPI has been developed by which among the following। UPI पेमेंट इंटरफेस को निम्नलिखित में से कौन किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड है सेबी, फोर्थ है मिनिस्ट्री एंड 5 है नाबार्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 18, what is the maximum amount that can be transferred by user in a day using BHIM application। ओके देखो BHIM एप्लीकेशन का उपयोग एक दिन में उपयोगकर्ता द्वारा स्थानांतरित की जाने वाली अधिकतम राशि क्या है? देखो ऑप्शन है 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, नॉन ऑफ द। आंसर है यहाँ पे 1 लाख। नेक्स्ट 19, The national financial switch is associated which of the following in India। नेशनल फाइनेंशियल स्विच भारत में निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे NEFT, RTGS, ATM, UPI, नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड ATM। नेक्स्ट 20, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सही तरीके से मेल खाता है? तो एक ऑप्शन क्या है? ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक,
Global Innovation Index INSEAD at both A and B and all ABC. तो करेक्ट आंसर है थर्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स INSEAD. Next 21. In the banking domain DEF stand for बैंकिंग क्षेत्र में DEF का पूरा रूप क्या है? तो देखो ऑप्शन है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, थर्ड है डिबेंचर इक्विटी एंड ASBA फंड, थर्ड है डायरेक्ट अर्ली एक्विजिशन फंड, फोर्थ है डिटेल अर्ली एप्लीकेशन फंड एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि. Next 22. The FATF was formed to fight the means of black money it stand for. FATF काले धन की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फाइनेंशियल एक्वाजिशन टर्मिनल फैक्टर, सेकंड है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, थर्ड है फाइनेंस बेस्ड एक्शन एंड ट्रांसफर फंड, फोर्थ है फंडामेंटल एक्वाजिशन ट्रांसफर फैसिलिटी एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. नेक्स्ट 23rd. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डरिंग मैचिंग फॉर बॉन्ड ट्रेडिंग दैट इज ऑपरेटेड बाय. भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड व्यापार के लिए निगोशिएट डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग का उपयोग करता है, जिसे कौन संचालित करता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियर हाउसिंग, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, देन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नन ऑफ द. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड है जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. नेक्स्ट 24th. द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक आर सिचुएटेड इन. यूरोपियन निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लुक्सेमबर्ग एंड फ्रांस UK. तो आंसर है यहाँ पे थर्ड लुक्सेमबर्ग. नेक्स्ट 25. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी ऑल्सो टर्म एज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. निम्नलिखित में से किसे देश की राष्ट्रीय आय कहा जा सकता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे GDP, GNP, NDP, NNP एंड नन ऑफ द अबव. तो आंसर है यहाँ पे 4 NNP. नेक्स्ट 26. द मुंबई इंटरबैंक बीड रेट MBID ओके इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. मुंबई इंटर बैंक बोली दर का संचालन कौन करता है? तो देखो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड नन ऑफ. करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके. नेक्स्ट 27. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री. निम्नलिखित में से कौन से देश की पूंजी खाते में शामिल नहीं है? देखो ऑप्शन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, सेकंड है FDI, थर्ड FII एंड फोर्थ है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एंड 5 है फाइनेंशियल असेट्स बाय माइग्रेंट लिविंग और एंटरिंग कंट्री. तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, निर्यात और आयात. नेक्स्ट 28. द GST E-way bill is applicable for consignment with value of dash or more. GST E-way bill किस मूल्य या उससे अधिक की खेप के लिए लागू होता है? तो देखो ऑप्शन है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, नन ऑफ द. करेक्ट आंसर है फर्स्ट 50,000. नेक्स्ट 29. द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज 4 mints in India. Which among the following does not have such a mint? भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और टकसाल निगम के भारत के 4 टकसाल हैं, निम्नलिखित में से स्थान पर टकसाल नहीं है. तो देखो ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोलकाता वेस्ट बंगाल, सलबोनी वेस्ट बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ सलबोनी वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट 30. व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इन इंडिया. भारत में चुनावी बॉन्ड की वैधता कितनी है? देखो ऑप्शन है 15 days, 30 days, 1 month, 45 days. देयर इज नो सच प्रिस्क्राइब्ड वैलिडिटी. आंसर है यहाँ पे फर्स्ट 15 days. नेक्स्ट 31.
If money is lent or borrowed for a period for more than 40 days, it is known as। यदि धनराशि 14 दिनों से अधिक की अवधि के लिए उधार दी जाती है या ली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे टर्म मनी, नोटिस मनी, कॉल मनी, फिक्स्ड मनी, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर है फर्स्ट, टर्म मनी। नेक्स्ट 32, which among the following cannot take part in raising fund from the money market in India। निम्नलिखित में से कौन भारत में मनी मार्केट से धन जुटाने से भाग नहीं ले सकता। देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सेकंड है रीजनल रूरल बैंक, थर्ड है कोऑपरेटिव बैंक, फोर्थ है B&C एंड लास्ट है ऑल इंडिया। तो यहाँ पे जो B&C है रीजनल रूरल बैंक एंड कॉर्पोरेटिव बैंक ये नहीं ले सकते। नेक्स्ट 33, व्हाट इज द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ अ ट्रेजरी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट। सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों का न्यूनतम मूल्य वर्ग क्या है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 25,000, नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड 1 लाख। नेक्स्ट 34, which among the following cannot issue commercial paper to raise fund from the market। निम्नलिखित में से कौन बाजार से धन जुटाने के लिए कमर्शियल पेपर जारी नहीं कर सकता। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, बोथ B&C, ऑल कैन रेज फंड। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑल कैन रेज फंड। ओके नेक्स्ट 35, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर इशूड इन इंडिया। भारत में जारी कमर्शियल पेपर में कौन निवेश कर सकता है। तो देखो आप पे ऑप्शन है इंडिविजुअल, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, नॉन रेसिडेंट इंडियन, बोथ B&C एंड ऑल ABC। तो करेक्ट आंसर है लास्ट ऑल B&C, मतलब इंडिविजुअल, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड नॉन रेसिडेंट्स। नेक्स्ट 36, व्हाट शुड बी द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर विच अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड। डिपॉजिट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन है अपने पास 7 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 37, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय बाजार का हिस्सा माना जा सकता है। देखो ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज। आंसर है यहाँ पे देखो बोथ A एंड B एंड बोथ ऑल ऑफ द। तो आंसर है ऑल A, B एंड C। बॉम्बे भी होता है, बॉम्बे BSE, NSE एंड मल्टी कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज MCX। नेक्स्ट 38, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन अ बॉन्ड इशूड बाय ऑथोराइज्ड एंटिटी। निम्नलिखित में से कौन अधिकृत संस्थाओं द्वारा जारी बॉन्ड को परिभाषित नहीं करता। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इट इज लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, सेकंड है इट हैज अ फिक्स मैच्योरिटी डेट, थर्ड है इट हैज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फोर्थ है बोथ B&C एंड है ऑल A, B एंड C। तो आंसर है यहाँ पे ऑल A, B एंड C आर कैरेक्टराइज ऑफ बॉन्ड, मतलब इट इज लॉन्ग टर्म डेट, फिक्स टर्म मैच्योरिटी एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट 39, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू इशू अ मसाला बॉन्ड। देखो निम्नलिखित में से किसने पहली बार मसाला बॉन्ड जारी किया था। देखो ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॉन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट 40, ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। भारत में ग्रीन बॉन्ड का नियमन कौन करता है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड फोर्थ है सेबी एंड लास्ट नॉन ऑफ द। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेबी। नेक्स्ट 41, द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन इंडिया आर एस्टेब्लिश एज पर द प्रोविजन ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग। भारत में असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान के तहत स्थापित की जाती है। देखो ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, सराफ। आंसर है यहाँ पे फोर्थ सराफासी एक्ट 2002।
Next, 42. The Basel III guideline have been implemented in India in phase starting from. बेसल 3 दिशा निर्देशों को भारत में चरणबद्ध तरीके से कब लागू किया गया था? देखो ऑप्शन है यहाँ पे अप्रैल 1 2014, अप्रैल 1 2011, अप्रैल 1 2013, अप्रैल 1 2015। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, अप्रैल 1 2013। Next, 43. Dash of Negotiable Instrument Act 1881 deal with the dishonor of check and the consequence thereof. देखो, पर काम्य लिखित अधिनियम 1881 की कौन सी धारा चेक के अनादर और उससे परिणामों से संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है सेक्शन 6, सेक्शन 138, सेक्शन 139, सेक्शन 7, सेक्शन 120। तो करेक्ट आंसर है आपके सेक्शन 138। Next, 44. A stale check is a such that is presented after dash from the date of its issue at the bank. एक पुराना चेक वह होता है जिसे जारी करने की तारीख के बाद कितने समय के बाद बैंक में प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है अपने पास 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, नन ऑफ द। करेक्ट आंसर है आपके फर्स्ट 3 मंथ। नेक्स्ट, 45. Which among the following is issued in order to meet any future obligation for payment to open person? निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य में किसी व्यक्ति को भुगतान की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे सेल्फ चेक, पोस्ट डेटेड चेक, बेरार चेक, क्रॉस चेक, नन ऑफ द। करेक्ट आंसर है यहाँ पे स्टेट पोस्ट डेटेड चेक। नेक्स्ट, 46. इन द बैंकिंग पार्लेंस CTS स्टैंड फॉर। बैंकिंग शब्दावली में CTS का पूर्ण रूप क्या है? देखो ऑप्शन है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, सेकंड है चेक ट्रांसफर सिस्टम, सेकंड है चेक ट्रेडिशनल सिस्टम, फोर्थ है चेक ट्रैकिंग सिस्टम एंड नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट चेक ट्रंकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, 47. फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक डैश of adjusted net bank credit should be toward the priority sector as identified by RBI. लघु वित्त बैंकों के लिए समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का कितना प्रतिशत RBI द्वारा पहचाने गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर होना चाहिए? देखो ऑप्शन है यहाँ पे 75%, 80%, 85%, 90%, 40%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 75%। नेक्स्ट, 48. The committee that recommended setting up small finance bank in India was headed by. भारत में लघु वित्त बैंकों की स्थापना की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखो ऑप्शन है श्यामला गोपीनाथ, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, उषा थोराट, नन ऑफ द। तो आंसर है यहाँ पे फोर्थ उषा थोराट। नेक्स्ट, 49. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप मेल नहीं खाता? तो देखो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस जलंधर पंजाब, EU स्मॉल फाइनेंस जयपुर राजस्थान, ईसाफ स्मॉल फाइनेंस तिरुवनंतपुरम केरला, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस वाराणसी यूपी। तो ये सभी जो है करेक्टली मैच खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 50. The payment bank in India are required to invest dash of fund in government securities. भारत में भुगतान बैंकों मीन्स पेमेंट बैंक को अपनी निधियों का कितना प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना आवश्यक है? तो देखो ऑप्शन है 75%, 50%, 60%, 80%, देयर इज नो क्राइटेरिया। तो आंसर है फर्स्ट 75%। नेक्स्ट, 51. Which among the following is not taken into consideration while calculating gross domestic product of country in a financial year? निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय वर्ष में किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय ध्यान नहीं दे रखा जाता? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड कंजप्शन, थर्ड गवर्नमेंट स्टैंडिंग, फोर्थ कैपिटल एसेट प्रोजेक्ट एंड बोथ A and D। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे लास्ट both A and D. Next, 52. Which among the following provide us a measure of general price inflation in an economy? निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य मुद्रास्फीति का मापन करता है? तो देखो ऑप्शन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फंक्शनल एनालिसिस प्रोडक्ट,
जीडीपी डिफ्लेटर एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फोर्थ है जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट 53, इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी स्लो इट इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की दर बहु धीमी है तो इसे क्या कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन है अनकाउंट इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, यून इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड नन ऑफ द। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड डिस इन्फ्लेशन मीन्स विघटनकारी मुद्रास्फीति। नेक्स्ट 54, which among the following give us the clear picture of all the international transaction of country in a financial year। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक किसी देश के वित्तीय वर्ष में सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है बैलेंस ऑफ ट्रेड, थर्ड बैलेंस ऑफ करेंसी, थर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फोर्थ बैलेंस ऑफ जस्टिफिकेशन एंड नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट 55, सेलिंग ऑफ द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज नोन एज। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकार की हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट, डी इन्वेस्टमेंट, अन इन्वेस्टमेंट, क्रॉस इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑफ द। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट डिस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट 56, AMFI is a regulator of mutual fund in India. It was established in year। AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया भारत के म्यूचुअल फंड का नियामक है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 1995, 1997, 1996, 1998, 1999। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 1996। नेक्स्ट 57, an asset is a classification as NPA if interest payment is overdue for 90 days from the financial year ending on। यदि किसी परिसंपत्ति पर ब्याज भुगतान 90 दिनों तक बकाया है तो इसे किस वित्तीय वर्ष की समाप्ति गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखो ऑप्शन है मार्च 2002, मार्च 31, 2003, मार्च 31, 2005, मार्च 31, 2004, नन ऑफ द। आंसर आएगा फोर्थ मार्च 31, 2004। नेक्स्ट 58, a substandard asset is a such that has remained in NPA status for period of less than or equal to। एक अवमापक परिसंपत्ति मीन सबस्टैंडर्ड असेट वह होती है जिसके कितने समय तक एनपीए स्थिति में बनी रहती है। देखो ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 12 मंथ। नेक्स्ट 59, corporate debt restructuring can be done in asset in which the exposure is or more। कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन कॉरपोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग उन परिसंपत्तियों पर किया जा सकता है जिसमें जोखिम या उससे अधिक हो। देखो ऑप्शन है 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, नन ऑफ। तो करेक्ट आंसर है सेकंड 10 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट 60, as per recovery of debt due to bank and financial institution act 1993 any case referred to the debt recovery tribunal should be settled within। देखो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के संबंधित ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 के अनुसार ऋण वसूली न्यायाधिकरण को भेजे गए किसी भी मामले को कितने समय के भीतर सुलझाया जाना चाहिए। देखो ऑप्शन है 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, देयर इज नो लिमिट। आंसर है यहाँ पे सेकंड 6 मंथ। ओके, नेक्स्ट जो रहेंगे अपन यहाँ पे जो अपने क्रेडिट ऑफिसर के अभी सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर है, देन उसके बाद पीएनबी एसओ है एंड पंजाब एंड सिंध बैंक का एलबीओ है, देन उसके बाद महाट्रांसको एलडीसी के भी पेपर अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।